आप हर चीज़ को इस चश्मे से क्यों देखते हैं कि पूरा सिस्टम ही नेगेटिव है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने जो पॉलिटिकल पार्टी है तो बिजनेसमैन है, इन्होंने कुछ सामने से आपको पैसा ऑफर किया कि मनोज इसके बारे में कुछ कह देना, मैंने तुम्हें इतना पैसा देना, या तो कोई पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो? मैं जो फार्मिंग फैमिली है बंगाली सेटलर्स कम्युनिटी का, मतलब सेटलर फैमिली में पैदा हुआ, ये है मधुपुर विलेज में, ठीक है। स्कूलिंग वगैरह सारा मधुपुर स्कूल, फिर डिग्रीपुर सीनियर सेकेंडरी स्कूल 10 तक करा। उसके बाद मैं डिप्लोमा करा या मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, ठीक है। उसके बाद मेरे को सीट मिला मुझे एक्चुअली सीट मिला आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा में BR सिद्धार्था कॉलेज में। वहाँ से बीटेक करने के बाद मैंने साथ साथ मेरे को एमटेक मिल गया था ये IIT बॉम्बे में। मास्टर्स करने के बाद मैं क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी मतलब डिज़ाइन कंपनी था, मेरे को जॉब मिला था। तो मैं वहाँ में कुछ दिन जॉब कर रहा था। जॉब करके क्या हुआ, मुझे लगा कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। मतलब UPSC वगैरह मैं देखा था मेरा साथ वाले कर रहा है, कुछ क्लासमेट लोग, तो मैंने उसके लिए ट्राई करूँगा करके सोचा। तो वो टाइम में मैंने क्या किया, वो जॉब छोड़ा और मैं टीचिंग जॉब में चला गया था, क्योंकि टीचिंग जॉब ही है जिसमें मैं जाके क्या हुआ, मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर सकूँ। तो मैं कुछ दिन जॉब किया 2014 तक। तो जॉब करने टाइम मैं देखा कि टीचिंग जॉब में क्या होता है ना, सारा दिन अपना एनर्जी पूरा ड्रेन आउट हो जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क रहता है। तो मैंने क्या किया, 2014 शायद एंड तक मैंने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ के मैंने क्या करा, कोचिंग करना शुरू कर दिया UPSC का। कोचिंग करने लगा तो क्या हुआ, मतलब कोचिंग 2015 मतलब 1-2 साल तो लगता ही है। कोचिंग जैसे ही कंप्लीट करा, एग्ज़ाम दूंगा करके हुआ में क्या हुआ, या मैं पहले एक्चुअली 2012 में FIR हुआ था, ठीक है। मैं कॉलेज टाइम में था, मैं वो FIR हुआ करके ना मैं वकील एक के बाद चेंज कर रहा था। तो वकील लोग ना, मेरे को लगा कि केस खत्म हो गया। मेरा वकील बोला अरे तेरा केस खत्म हो गया, ये हो गया, क्योंकि मेरे को तो लॉ का बारे में पता नहीं था। तो ये लोगों ने क्या करा, एक्चुअली वकील लोग अंडमान में क्या करता है कि केस को टाना खींचा करता है, जो करता है लंबा टालने का, पैसा लेने का। तो एक के बाद एक वहाँ में केस चल रहा था। तो वकील लोगों से डिस्प्यूट हो गया था, क्योंकि मैंने क्या किया, वकील को बोला, वकील एक बार मेरे को फ़ोन करके बोला 2015-16 में कि तुम्हारा केस हम लड़ नहीं सकते, तुम दूसरा वकील चेंज कर लो। तो उससे पहले 1-2 वकील चेंज कर लिए। तो मैंने क्या बोला कि आप लोग ऐसा क्यों, कैसे परेशान करते हैं? आप बोला केस जीत गया, फिर बोला दूसरा चेंज कर लो। फिर मैंने क्या किया, वकील को मैंने बोला कि अगर आप चेंज करोगे तो अच्छा नहीं होगा, मैं आपके नाम में कंप्लेंट करूंगा। और मैंने मेल भेजा था बार काउंसिल ऑफ, क्योंकि मैंने गूगल करके देख लिया था कि बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल में कंप्लेंट कर सकते हो वकील का नाम, मतलब वो फॉर्मल कंप्लेंट नहीं था, मेल कंप्लेंट था, ठीक है। तो मेरे को वहाँ से बोला देखो इस तरह कंप्लेंट भेजने से नहीं होगा। वो लोग रिस्पॉन्ड करा और तुम ऐसा कंप्लेंट भेजो इन द प्रॉपर फॉर्मेट, वो फॉर्मेट वगैरह मेरे को भेजा था। तो ये क्या हुआ, ये लोगों को पता चल गया, शायद उसका भी ये लोगों को इन्फॉर्म कुछ किया था। तो ये लोगों ने क्या करा, मेरा चाची को बोल के वो FIR लिखवाने लगा। और FIR में सब सोचता है कि मोलेस्टेशन है, रेप, ऐसा कुछ भी नहीं है। FIR में सिंपल, मैं FIR का कॉपी मैं क्यों नहीं शेयर कर रहा हूँ। देखो होता क्या है ना, वो लड़की लोग है, वो लड़की लोग को पता भी नहीं है, वो लड़की लोग भी नहीं लिखा, वो लिखा मेरा चाची ने, कंप्लेनेंट था मेरा चाची, ठीक है, चाहे वो मैं। और कंटेंट मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो वो लड़की लोगों का शादी हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं उसको लेके अभी अगर मीडिया में मैं बोलता हूँ कुछ, ठीक है, मेरा ही फैमिली का मेरा ही लॉस हो जाएगा, ठीक है, एंड ऑफ द डे। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। और डिस्प्यूट था, वो बहुत बड़ा डिस्प्यूट भी नहीं था, जो भी है फैमिली डिस्प्यूट है। वो क्या करा, चाची को बोल के, देखो अभी कैसे पता चलेगा, अगर आपको पर्सनली चाहिए तो मैं FIR का कंटेंट भी दे दूंगा, आप कंटेंट पढ़ के आपको समझ में आएगा कि वो कंप्लेंट किसने लिखा है, क्या पुलिस ने लिखा है, वकील ने लिखा है, कि कोई मेरा चाची खुद नहीं, क्योंकि मेरा चाची खुद 7 तक गई है। तो इसका मतलब आपको देख के समझ में आ जाएगा कि वो कंप्लेंट लिखा वाला ही था मेरा पुलिस वाला, ठीक है, क्योंकि मेरे को फंसाने के लिए, जो भी है। और आप बोलोगे कि ऐसा फंसाएगा क्यों, एक्चुअली ये भी कोई कभी पूछा नहीं, तो मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या ना, जो जगदीश राव है, मैं उसको बताया था और उसको पता भी था, मैं उसको बताया भी था। तो मेरे को परेशान कराना FIR लिख के, कभी हम IPS क्लियर करूँगा, मेरे को दिखाऊंगा भी। और अगर आपको देखना है ना, मेरा 2014-13 का कोई ट्वीट है, आपको फेसबुक में बराबर है, क्योंकि मैंने डिलीट नहीं करा फेसबुक में, क्योंकि वो टाइम में ट्विटर यूज़ नहीं करता। मैं उसमें ट्वीट में लिखा था, मैं एक दिन क्लियर करके आऊँगा जरूर और तुम लोग को देखूंगा जरूर, तुम लोग को मेरा नाम FIR करा करें। तो मेरे को ऐसे जीत था बचपन से, ऐसे मैं मोटिवेशन होने के लिए वो सिस्टम लेता हूँ। तो इसीलिए क्या करा, वो मेरे को जॉब तो कभी नहीं मिलना करके FIR करा, ये दूसरा। फिर मैं क्या करा, फिर मैं अंडमान आया तो पता चला कि मेरे चाची और एक FIR कर दिया, ये हो गया तीसरा। फिर मैं कोर्ट जाने का कोशिश करा, मैं May 1 की 2 तारीख को मैं आया था 2017 में। हाँ, उससे पहले मैं बार काउंसिल में कंप्लेन करके आया था, बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल में, 7 वकील का जो चेंज हुआ था एक के बाद एक। तो हुआ क्या था, जैसी मैंने अंडमान में उतरा, मेरे को क्या है, मैं अनारकली बस्ती में किसका घर में रुका था मैं बता रहा हूँ, रमजान अली का घर में रेंट में रहता था, मेरा कोई दोस्त था दिल्लीपुर का, उसका घर में रुका था, क्योंकि मेरे को घूमना था यहाँ में। तो वो क्या किया, वहाँ में शाम को आया, कोई डंडा वंडा लेके, बोलता मेरे को मारने के लिए, ऐसे में बैठा। और मैं उस टाइम में काफ़ी जिम करता था, अट्टा करता था, मैं बाहर में जाके तो सब भाग गया। तो मैं ये तो बेवकूफ़ है, ऐसे आदमी को अंडमान में मेरे को पता भी नहीं था कैसा क्राइम व्राइम होता है करके।
तो मैं किया वहाँ से मैं गया यहाँ में कौन सा सॉरी वो लोग बोला कि तुम यहाँ में नहीं रह सकता क्योंकि वो तुमको रात को आके मार उड़ सकता, कुछ है, वो घर मालिक बोल रहा है नहीं रहना करके। तो हम बोला ठीक है कोई बात नहीं। हम क्या किया जाके यूथ हॉस्टल में गया, ठीक है, क्योंकि हमको नेक्स्ट दिन जाना था ऐसे डिग्री पर। हम यूथ हॉस्टल में गया, तो यूथ हॉस्टल में गया तो वहाँ से हमको क्या किया, कोई पीछे से आके ये रॉड से ही हमें मारा। तो मारने का था खून हो गया, हम देख रहे हैं पूरा बॉडी में मेरा ऐसा खून हो रहा है। तो हम डर गए क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि सारे ना छोटे छोटे बच्चा लोग हैं, ये साइज़ का बच्चा लोग, काला ओला सब रहता नहीं, सब मतलब कोई भी ये बंगाली वाले में गोरा वाला कोई नहीं, सब काला लोग हैं। तो हम देख के हम पकड़ने के लिए कोशिश करा, ये लोग भाग गया, एक ही मार के भाग गया। हम पुलिस को फ़ोन किया तो पुलिस मेरे को वो लेके गया यहाँ में हॉस्पिटल में, जाके पूरा स्टिच वगैरह मारने के बाद मेरे को FIR नहीं करता है, पुलिस FIR ही नहीं करा। फिर उसका बाद मैंने जो हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से फिर वकील लोग भी उसके बाद 1-2 बार अटैक किया, हम कुछ बोला नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से फिर आया तो फिर वकील लोग अटैक किए, ये तीसरा बार था। फिर मैंने वकीलों के साथ वो कोर्ट में लड़ाई हुआ था जो भी हुआ था, बस ये वकील लोग भी 2-3 बार अटैक किया था, तब कंप्लेन हम किया। उसके बाद हमने बार काउंसिल में फिर से कंप्लेन किया जो भी है, और वकील लोगों ने एक मोबाइल रॉबरी का कंप्लेंट भी लिखाया था कि मैंने मोबाइल चोरी है, वो भी मैंने एक्विटल हो गया। जो सारे केस बोलो 3-4 एक्विटल हो गए, ठीक है। तो ये है। उसके बाद अगर जॉब का आप बोलोगे तो मैं क्या टीचिंग प्रोफेशन मैं ये सब जीत के मैं फिर गया, मैं फिर टीचिंग जॉब कर रहा था। टीचिंग जॉब के साथ साथ मैंने कुछ एग्जाम लिखा था 1-2, तो उसमें रिजल्ट आके DMRC में मेरा जॉब हो गया, ठीक है। मेरा अपॉइंटमेंट भी दे दिया। एक्चुअली 3-4 दिन प्रोसेस रहता है उसका, बहुत लंबा प्रोसेस है क्योंकि मेडिकल फिटनेस वगैरह चेक करता है। तो फर्स्ट 2 दिन में मेडिकल फिटनेस था, फर्स्ट 2 दिन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, वो सब हो गया। लास्ट ज्वाइनिंग का पहला दिन क्या बोला, मतलब अपॉइंटमेंट लेटर से होने के बाद तो मैंने वो टाइम में फेसबुक पे लिख दिया था जॉब मिल गया करके। तो वो लोग बोला कि देखो तुम्हारा पास क्या क्या FIR है, क्योंकि मैं जब जॉब अप्लाई किया तब तो मेरा पर कोई FIR नहीं था ना। जब मेरा रिजल्ट भी आया तब भी कोई FIR नहीं था। और ये जो नया FIR हुआ 5, ये जो वकील और पुलिस ने करा, मैंने बोला कि मैं नाम बता रहा हूँ, एक एडवोकेट अनिल चक्रवर्ती, एक एडवोकेट राकेश पाल गोविंद, एक एडवोकेट DL अंगू और एलांगू का बीवी, एक इंस्पेक्टर AK सिंह, एक इंस्पेक्टर जगदीश सराव, ये 5 जन ने कंप्लेंट किया, ठीक है। 5 ही FIR है, ठीक है। और कंप्लेंट क्या मैं वो भी बता देता हूँ। 3 करा वो लोगों ने एक्सटॉर्शन का, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, मैंने वो लोगों को बोला था कि देखो मेरे को इतना तुमने परेशान किया, मेरे को इतना लॉस हुआ, तुम लोग ये कंपनसेशन देगा करके, बस ये है। आपको मालूम एक्सटॉर्शन ये नहीं होता है, ठीक है। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है कि मैं आपका कोई ऑप्शन फोटो मेरा पास है कोई लड़की का, मैंने बोला देखो मैं पब्लिक कर दूंगा अगर मेरे को 50 लाख नहीं दोगे, दिस इज एक्सटॉर्शन। ये तो मैं आपका बच्चा को किडनैप करके मैं रख दिया, मैं बोला कि देखो बच्चा को मार दूंगा अगर तुम 10 लाख, दिस इज एक्सटॉर्शन। के लिए क्या कुछ होना चाहिए ना, डिमांड करने के लिए कुछ तो होना चाहिए कि ऑन द बिहाफ में आप पैसा दो, ये था। तो इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो मेरे को परेशान करा, जनरसली पुलिस FIR नहीं करा, हम गुस्सा था कोई ना कोई जगह, तो हमने बोल दिया। देखो हम मानता कि ये भी गलत है, लेकिन आपको क्या दोनों चीज़ सोचना पड़ेगा कि चलो एक बंदा को पूरा कैरियर खराब करने के लिए तुला हुआ है, तो वो टाइम में अगर ये बोले ना इन एंगर में, तो इसको मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्राइम है, ठीक है। सेकेंड थिंग एक करा है एक और क्या 3 हो गए ना, AK सिंह, हाँ 3 हो गए, और 2 एक करा है कि मैं धर्म का नाम से दंगा फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ही मालूम है ऐसा कुछ मेरा है नहीं, वो 2020 में लॉकडाउन में ऐसा करा। एक करा ये अनिल चक्रवर्ती एडवोकेट की, और एक करा है आखिरी वाला राकेश पाल गोविंद ने। उसमें तो कुछ एलिगेशन ही समझ में नहीं आता एलिगेशन क्या है, ना तो मैं इसको कॉल करा ना कुछ करा। मैं वो लिखा कि मनोज पॉल से मेरा थ्रेट है, मेरे को जान को खतरा है, वो पता नहीं क्या जान को खतरा है, वो खुद जानता है। वो देखो वो लोग ये सारे केस इसीलिए करा क्योंकि ये लोग मेरे से डरता है, सही बात बोलो तो। ये लोगों को पता है कि हमने इतना परेशान किया, ठीक है, अगर इसके ऊपर कुछ केस फाइल करके प्रेशर बना के नहीं रखूँ तो कल ये हम लोग को थ्रेट कर सकता है, समझ में है ना, फिजिकल। क्योंकि ये लोगों के पास तो फिजिकल स्ट्रेंथ है नहीं, क्योंकि वो लोगों ने कितना ज़्यादा परेशान किया। आप कभी पुलिस और वकील और जो मुझे जानता है वो लोगों को पता है, ठीक है, कितना ज़्यादा परेशान किया, बस यही है। और रहा बात जॉब का, मेरे को DMRC में मैंने बताया कि मेरे को जॉब मिल गया था, लेकिन हुआ क्या है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने बाद में लिखा, मेरे को 5 पेंडिंग FIR, तो बोला कि देखो तुम पहले एक काम करो, पेंडिंग FIR खत्म होने के बाद आओ। तो मैं बोला था ऐसा हो नहीं सकता, मैंने हाई कोर्ट में चला गया। तो हाई कोर्ट में जैसे किया वो लोगों ने हाई कोर्ट बोला देखो तुम कैट में जाओ, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन इसका नहीं है, डिपार्टमेंटल मैटर है। तो मैंने बोला सर जब तक ज्वाइनिंग नहीं दिया तब हाई कोर्ट में हम आ नहीं सकता, क्योंकि एम्प्लॉय रिलेशनशिप हम इस्टेब्लिश नहीं हुआ करते। तो वो लोगों ने बोला ठीक है,
तुम कैट में जाओ, वो कैट परमिट कर देगा, अलाउ करता करके। ठीक है, हम कैट में गया तो कैट ने बोला देखो FIR है, तुमको ये नहीं दे सकता करके। लेकिन इसमें क्या हुआ कि वो जो RTI फाइल करके ना, मेरे को एक्चुअली मैंने क्वेश्चन खुद ड्राफ्ट किया। देखो मैं लीगल मैटर में तो मैं कम से कम सीख गया था, लेकिन RTI मैं कैट का मैटर, सर्विस मैटर में सीखा नहीं था। तो फिर भी मैं सोचा कि नहीं चलो मैं अपना ऊपर कॉन्फिडेंट था, मैं हो जाऊँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि ऐसा करके किसी को फेक FIR के ऊपर जॉब डिनाई नहीं कर सकता। वेयर देयर इज ए, मैंने ऐसा कोई गलत उस पर लिखा नहीं, ठीक है। और हुआ क्या था कि वो लोगों ने क्या करा, फिर भी उसको RTI से मैंने प्रेयर में लिखा था, जो प्रेयर होता है ना कैट में, मैं लिखा था कि सर RTI से सारा डॉक्यूमेंट आप मंगाओ। तो वो लोगों ने क्या डॉक्यूमेंट मांगा ही नहीं, DMRC से ऐसी ऑर्डर पास कर दिया। तो हम बोला ठीक है, वो ऑर्डर को मैंने हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया, और हाईकोर्ट में अभी केस चल रहा है और ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी ये केस था, अभी शायद ये 2-4 दिन बाद अभी शिफ्ट हुआ है। उसके बाद 1-2 महीने में सर्विस मैटर जल्दी हो जाता है, हाईकोर्ट मैक्सिमम 1 ईयर के अंदर हो जाता है। तो अभी 6-8 महीना हो गया और 1-2 महीने में हो जाएगा, जो भी है। तो ये है, ठीक है। और रहा बात प्राइवेट जॉब का, तो मेरे पास है ही है, आपको भी पता है। मेरे को सिंगापुर में भी जॉब लगा था, चाहे तो मैं आपको कभी मेल में शेयर करूंगा, इसीलिए नहीं करता हूँ क्योंकि देखो अभी मैं अपने बड़ाई करने लग जाऊँ ना तो सबको लगेगा कि यार ये अपना ही खेल। ऐसा नहीं है, अगर कोई पूछता है तो तभी मैं देता हूँ, ठीक है। सिंगापुर में मेरे को जॉब लगा था क्योंकि मैं IIT बॉम्बे से हूँ, और IIT बॉम्बे को पूरा वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज करता है जो कॉलेज है। तो मैं इसीलिए नहीं गया क्योंकि मैं सोचा कि मैं 35 तक, मैं OBC हूँ, NCL नॉन क्रीमिलियर से, तो मेरा 35 तक मेरा अटेम्प्ट है। तो मेरा 33 एज है, तो मैं मेरे को 1-2 अटेम्प्ट और है, तो मैं क्यों ख़राब करूँ, मैं उसको देते रहता। अगर देखो हो जाए, नहीं भी हो तो लगेगा कि मैंने लास्ट तक लड़ा था ना, है ना। देखो लड़ाई जीतने का मतलब ये नहीं कि तुम सिर्फ जीत जाओ, लड़ाई का मतलब ये है कि लास्ट तक जो ग्राउंड में टिके रहना। तो मैं उसी तरह पैदा हुआ, क्योंकि हम लोग है ही ऐसा गरीब फैमिली से, तो हम लोग के लिए यही है लड़ते रहना। तो बस वही है मेरा, बस और कोई इंट्रोडक्शन। ठीक है मनोज जी, एक अहम बात आपने कही कि लड़ाई में जीतना जरूरी नहीं, उस मैदान पे खड़ा होना बहुत जरूरी है। हाँ। हम आपसे एक सवाल सिर्फ इतना करना चाहेंगे, जिस तरह आपने बताया एक साधारण सा एक बच्चा जो मनोज नाम से शुरू करता है और सिस्टम कहीं ना कहीं उसके खिलाफ हो जाता है, और उसके बाद वो मनोज पॉल बन जाता है और इस तरह से अंडमान में उसका नाम बन जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो अभी चल रहा है वो किसी बदलाव के लिए चल रहा है, या तो फिर आप बदले की भावना से कर रहे हैं? नहीं, देखो अभी हुआ क्या था ना, देखो मैंने क्यों कर रहा हूँ, ये आपका इंडियन क्वेश्चन पूछने का कारण है कि आप क्यों कर रहे हो। कोई फ्री में तो कोई अपना टाइम मैनेज करेगा नहीं। देखो मैं चाहता हूँ कि मेरा साथ जो हुआ वो किसी का साथ ऐसा ना हो, मेरा मेन मोटिव ये था। क्योंकि देखो मेरे को मारा, FIR नहीं करा पुलिस ने। तो आप बताओ ये गुस्सा कितना बड़ा लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम टैक्स पे करते हैं पुलिस को, पुलिस का सर्विस का सैलरी का पैसा ऐसा तो नहीं आता ना हमारा, आप टैक्स पे करते हैं उसी से आता है। आप बताओ कितना जन अंडमान में होगा जिसको पुलिस और स्टाफ, पुलिस का पास अगर जाओगे FIR करने से मना कर देता है। हमें जितना समझ आया मनोज जी, शुरुआती तौर पे आपको कानून का उतना ज्ञान नहीं था, बिल्कुल नहीं। जो चीजें हो रही थी आपको मजबूरन ही सही, लेकिन आपको कानून को पढ़ना शुरू कर दिया और आपने उसको समझना शुरू कर दिया। बस देखिए, और एक बात मैं बताता हूँ, अगर मेरे को पैसा कमाना होता, अगर मेरे को गलत लाइन में जाना होता, मैं लॉ पढ़ के जो आज वकील लोग कर रहा था, मतलब कर रहा है मेजोरिटी, वो भी मैं भी शुरू कर देता ना। अगर मुझे बेवकूफ़ बनाना, जो लोग बोलते हैं एक्सटॉर्शन करना, ये करना, देखो ऑप्शन बहुत है, पैसा कमाने का ऑप्शन आदमी के पास बहुत है। तो RTI डाला, किसी का बारे में निकला, हम बोला कि पैसा दो, सेटल करवा लिया, जो आदमी जनरली करता है। अगर कोई आदमी, देखो आजकल आदमी तो बहुत कुछ बोलता है, आज तक कोई प्रूफ, और जो मुझे जानता है, क्योंकि स्कूल कॉलेज से मैं तो यहीं से हूँ और डिग्रीपुर से हूँ, ठीक है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी पता कर लो। अगर हमको कोई भी, अगर मेरा बचपन से लेकर आज तक गलत चीज़ अगर कोई मिल जाए तो मुझे भी बोले, हम भी सीखेंगे, ठीक है। कई लोग हैं जो ये बोल रहे हैं कि आप एक्सटॉर्शन भी करते हैं, पैसे भी मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी आप आइलैंड्स के जो है जो जेन्युइन मुद्दे हैं वो ऑफकोर्स आप उठाते हैं। लोग आप पे आज के डेट में भरोसा भी करने लगे हैं। तो ये भरोसा ऐसे ही रहेगा या आगे चल के कुछ आपके अगेंस्ट में कुछ निकल के आएगा कि कोई और, जैसे आप अभी काफ़ी लोगों का सबूत लेके आ रहे हैं कि इन्होंने ऐसे किया है, इसका ये करप्शन है, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आगे फ्यूचर में आपका कोई करप्शन बाहर आ जाए, आपने किसी से एक्सटॉर्शन लिया है, किसी से पैसे लिया है, ऐसा नहीं? वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोई लेके तो आए, हम तो खुद देखना चाहते हैं, हम तो खुद खुशी होगा कि मेरा अगेंस्ट में कोई लेके आए कि अरे मनोज पॉल इतना पैसा मांगा, ऐसा दिया। देखो फंसाने के लिए आदमी को बहुत सारा है। अगर ये चीज हकीकत नहीं है, हाँ बस नहीं, मैं देखो, मैं अगर मैं भी वही चाहता हूँ, जैसा रूपालाल बोल रही है, जैसा वो नियामत का वाइफ कौन है ये मैडम क्या नाम है, बनर्जी, प्रतिभा बनर्जी बोल रहा है, हम तो खुद चाहते हैं कि मैडम ऐसा कोई डॉक्यूमेंट लेके आए जिसमें प्रूफ हो। देखिए FIR का ऊपर नहीं, FIR तो एलिगेशन और वो भी नहीं, मैं ये भी चाहता हूँ कि FIR मेरा इसमें करे, ऐसा कोई करे पुलिस और वकील छोड़ के,
है ना, क्योंकि देखो इंटरेस्ट देखा जाता है ना। हम वो वकील के अगेंस्ट में बार काउंसिल में कंप्लेन किया, वो जाके मेरे को ऊपर एक्सटॉर्शन का केस लगा रहा है, तो अभी कैसे होगा बताइए? वो तो बचने के लिए करेगा, अभी हाथ पैर मारेगा ना। ठीक है मनोज जी, एक और सवाल था। आप सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं, जो लोगों के जीवन से जुड़ा है उन मुद्दों को आप उठाते हैं, लेकिन सामाजिक मुद्दों को उठाते उठाते आपको ऐसा नहीं लगता आप कई बार व्यक्तिगत हो जाते हैं, पर्सनल हो जाते हैं, किसी को लेके पर्सनल टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं, तो क्या ये सही है? नहीं, ये जो बोल रहा हूँ ये गलत है, मैं भी मान रहा हूँ। नहीं, ये नहीं, वो देखिए वो गलत है, मैं भी मान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन पर्सनल अटैक नहीं था। आप अगर देखो, मैं दो चीज़ देखता हूँ, एक पर्सनल इंटरेस्ट, एक सोसाइटल इंटरेस्ट, ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या है ना, रूपा मैडम, मैं एग्जांपल लेके बोल रहा हूँ, ठीक है, रूपा मैडम मेरे से गुस्सा है, मेरे को जो भी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, ये कर रहा है, मैं अपना तरह से बता रहा हूँ। अगर मैडम भी देख रहा होगा, मैडम को भी जानना चाहिए। इसमें हुआ क्या था ना, मैडम ने जो शुरू में जो वीडियो बनाया था उसमें लड़की को इतना गंदा तरह से डिफेम कर रहा था, वो भी एक लड़की होके। तो मैं यहाँ में दो चीज़ सोचा, अगर मैडम का पर्सनल इंटरेस्ट को देखा जाए तो सोसाइटी का इंटरेस्ट खराब होगा, क्यों? उसमें एफआईआर नहीं होगा, इसीलिए मैं जानबूझ के मैडम को मैं टारगेट करके वीडियो बनाऊँ। क्यों? क्योंकि आदमी जाने कि रूपा मैडम जो कर रही है वो गलत है, नहीं तो कभी आदमी को पता भी नहीं चलता और मैटर यहाँ तक आता ही नहीं। तो आप सोचिए, यहाँ में आप जो बोल रहे हो कि मैं टारगेट करके कर रहा हूँ, आप कौन सा इंटरेस्ट को मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, सोसाइटल इंटरेस्ट? तो यहाँ में तो सोसाइटी को आप सोचिए, ये मुद्दा अगर बाहर नहीं आता, इसी तरह किसी लड़की को उल्टा पुल्टा करके ये लोग रिक्रूटमेंट में क्वेश्चन पेपर लीक करवा के ऐसे कैसे अगर देते रहता, तो आप बताइए कोई आदमी ये अंडमान निकोबार में गरीब का बच्चा को कभी गवर्नमेंट जॉब मिलेगा ही नहीं। कल आप भी आप सोचते रहोगे मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को जॉब क्यों नहीं मिल रहा है? तो आप बताओ, यहाँ में क्या पर्सनल इंटरेस्ट ज़्यादा आता है कि सोसाइटी इंटरेस्ट ज़्यादा? आपने एक तराजू में दोनों तरफ देखा, जो आपको पलड़ा भारी लगा आपने उसी तरफ में झुकाव महसूस किया। मनोज जी, जैसा आपने बताया कि सोशल इंटरेस्ट की बात ज़्यादा हो जाए तो मैं उस तरफ में झुकाव ज़्यादा महसूस करता हूँ बनिस्बत की पर्सनल इंटरेस्ट वहाँ पे हो जाए तो। लेकिन आपको लगता नहीं पूरा सिस्टम खराब नहीं है मनोज जी? एक्चुअल में आप हर चीज़ को इस चश्मे से क्यों देखते हैं कि पूरा सिस्टम ही नेगेटिव है? हो सकता है कुछ लोग खराब हो, लेकिन उस सिस्टम में हो सकता है कुछ लोग अच्छे भी हो। आपको क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ खराब है और सब कुछ ठीक करने की जरूरत है? देखिए, मैं आपको बोलता हूँ, आप मेरा बोलने का मतलब ये नहीं कि पूरा सिस्टम खराब है। देखिए, एक सिस्टम में ना, एक क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो ना मुझे, मैं जब कॉलेज में था, मेरा IIT बॉम्बे में एक बार आया था APJ अब्दुल कलाम, यही चीज़ पूछा था। आप एक बात बताइए, अगर एक फैमिली है, फैमिली में पापा भी चोर है, मम्मी भी चोर है, अगर 3 बेटा भी ना, 3 बेटा में चोर नहीं रहेगा, एक अच्छा रहेगा ही रहेगा। मतलब ऐसा बोलने का मतलब है, ये कितना रेशियो में वो डिपेंड करता है, 80-20, 50-50 या 40-60, आप समझ में आ गए? लेकिन मैं आपको ये देखिए, मेरा ऑब्जर्वेशन और मेरा आइडिया से मैं बता रहा हूँ, अंडमान में एटलीस्ट 70% आदमी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करप्शन से इन्वॉल्व है। आप मानो या ना मानो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इन्वॉल्व है। देखिए, यहाँ में आदमी लोगों को पता भी नहीं है कि करप्शन गलत है, क्योंकि वो सोच रहा है कि दिस इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ करके। और अंडमान में ये भी मिलेगा, करप्ट तो ही नहीं है जिसको करप्शन करने का मौका ही नहीं मिला गवर्नमेंट सर्विस में। आप एक बात बताओ, जो आदमी को मौका ही नहीं मिला वो करप्शन करेगा कैसे? आप समझिए, ऐसे आप कह रहे हो कि मौका मिलता तो वो भी कर लेता। अभी हुआ क्या है ना, कम से कम एक जो एग्जांपल तो सेट करना है कि भाई ये गलत है, तभी तो आदमी को। अभी देखो, ये जो हुआ है केस है, CS वाला केस है, कितना आदमी सपोर्ट कर रहा था। अभी समझ में आ रहा है कि ऐसा करके जॉब होता था। अगर इस तरह केस नहीं होता, इंक्वायरी नहीं होता, कभी आपको पता चलता? फिर अभी तो आदमी कितना आदमी डिफेंड भी कर ले रहा, कुछ नहीं हो, कुछ नहीं। अभी हुआ है ना, आप बताइए। अभी किसी को पता था कि ये जो अंडमान के जो लोकल लड़का लोग हैं, लेबर कमीशन जो अंडमान के लोकल है, चलिए बाहर से आके IAS ऑफिसर का उतनी एज है, फैमिली इशू है, IAS ऑफिसर ने कर लिया, उसका फैमिली इशू है। ये जो हमारा ऋषि का क्या प्रॉब्लम था? ऋषि का तो अच्छा खासा फैमिली है, बच्चा है, उसको क्या जरूरत था उसके साथ में जाके लड़की के साथ में रेप करना? करा है ना। आप मानते तो नहीं, आप एक्यूज है, लेकिन देयर इज सब्सटेंस इन द एलिगेशन, मतलब वो कुछ ना कुछ तो करा है, इसका मतलब हो रहा है ना। अच्छा, चलिए, आपने चीफ सेक्रेटरी का जो मैटर उठाया है, इसी को लेके पूछ रही हूँ। आपने कहा जॉब फॉर सेक्स, कोर्स नेशनल मीडिया में आ गया है, हम लोगों ने भी हाईलाइट किया, लेकिन आपको नहीं लग रहा है जो आपने बोला है कि जॉब सेक्स थ्रू मतलब ऑफिसर्स को जो है खुश करके काफ़ी लोगों ने जॉब लिया? सिंपल से बात अगर मैं बोलूँ तो इस दौरान, इस चीफ सेक्रेटरी के दौरान भी काफ़ी लोगों को जॉब मिला होगा, इससे पहले भी काफ़ी लोग हैं, चाहे DRM में हो, परमानेंट में हो। आपको नहीं लग रहा है आपका ये स्टेटमेंट काफ़ी फैमिली अफेक्ट कर रहा होगा आज के वक्त में? देखिए,
फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ में पर्सनल इंटरेस्ट और सोसाइटल इंटरेस्ट देखा जाता है। हम ये नहीं बोल रहे कितना फैमिली को मिला, क्या मिला है, तो एक्चुअल डाटा किसी के पास तो नहीं है ना, इसी का तो इंक्वायरी होना चाहिए। अभी अगर हम बोल रहे, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि हम लोग मंडे जाएंगे सीबीआई इंक्वायरी के लिए देंगे, क्योंकि पुलिस का इंक्वायरी से आदमी खुश है क्या? अच्छा, इस मंडे आप सीबीआई इंक्वायरी के लिए डिमांड देखिए, हाँ वो डिमांड करें। पुलिस से प्रॉब्लम क्या है मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। पुलिस ने एक प्रेस रिलीज निकाला ये CS वाला मैटर में? नहीं निकाला। अगर कोई बंदा आधा के 100 ग्राम गांजा लेके पकड़ा जाता है, उसको खड़ा करके पहले प्रेस रिलीज निकालता है। तो और एक, चलिए ये हो गया, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एक लड़की से सेक्सुअली टच करा, सेक्सुअल फेवर मांगा, क्यों? वो किसने? उसको सर्विस के लिए, उसको गवर्नमेंट सर्विस बोलता है, मतलब सोसाइटी में उसको सर्विस प्रोवाइड करना, वो सर्विस के लिए उसने बोला कि मेरे को पैसा दो। आपको नहीं लगता ये गलत है? चलिए मैं और एक बात बता रहा हूँ, ये लेबर ये ऋषि वाला जो मैटर है। तीसरा, ये अभी पीयूष विजय सिंह जो IAS ऑफिसर है, सिटिंग IAS ऑफिसर, उठना उसका स्टेनोग्राफर उसका वजह से सुसाइड करता है। चलो वो सुसाइड में भी देखो दो चीज़ हो सकता है, या तो ओरिजिनल सुसाइड हो सकता है, मर्डर नहीं हो सकता है, या तो वो अपनी मर्जी से। देखो कोई लड़की कभी अपना मर्जी से जान लेगा क्या? देखो जान लेना ऐसा थोड़ा ना कि चलो आज चिकन खाने का मन करा चिकन खा लिया, कल मटन खाने का मन मटन खा लिया, आज भूखा रहने का मन किया भूखा रह गया, किसी का शादी करने का मन किया। सुसाइड एक ऐसा नहीं है ना, जान लेना है। जब उसका मम्मी पापा बोल रहा है कि यार एलिगेशन है, तुम FIR रजिस्टर करो, इंक्वायरी करो, चार्जशीट फाइल करो, तुम कुछ भी नहीं कर रहा है। अभी उसका एंटीसिपेटरी बेल भी रिजेक्ट हो गया है, FIR भी हो गया है, अरेस्ट भी नहीं कर रहा है, एक प्रेस रिलीज भी नहीं निकाल रहा है, वो पुलिस को आप कैसे भरोसा कर सकते? हम तो नहीं कर सकते। अगर आपका कहने का मतलब मुझे इतना समझ आ रहा है, कानून व्यवस्था जिस तरह से चलनी चाहिए थी संविधान के हिसाब से, वो नहीं चल रहे, इसीलिए आप आवाज बुलंद कर रहे हैं। इसीलिए आवाज तो है। ठीक है, लग रहा है आपका जो वॉइस रेस करना है या मीडिया का जो है चीफ सेक्रेटरी के बारे में हाईलाइट, जितेंद्र नारायण का जो मैटर है हाईलाइट होना है, स्पेशली जब MHA ने एक्शन लिया, उस वजह से SIT या अंडमान निकोबार पुलिस इतना एक्शन में आई है, ऐसा लग रहा है? देखिए अंडमान पुलिस कुछ नहीं, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अंडमान पुलिस तो पहले FIR नहीं कर रहा था। सीट सिर्फ देखिए पहले तो हुआ क्या है, ये नेशनल मीडिया में आया, देखिए लोकल मीडिया का हाथ है, ये लोकल मीडिया में इतना करा, तब भी हमने भी दिल्ली में बैठ के एफर्ट लगाया। और एफर्ट लगाने का कारण क्या था आपको मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि FIR रजिस्टर कैसे हुआ CS वाला मैटर में। CS वाला मैटर में FIR रजिस्टर तभी हुआ क्योंकि 156(3) का कंप्लेंट किया, और मैं वो भी बता रहा हूँ, वो ड्राफ्ट करके मैंने और मेरा वाइफ ने भेजा था वहाँ से। वो भी नहीं, वो कोर्ट ने लेने से भी मना कर दिया। अगर मैं आप मेरा पहले का वीडियो देखोगे, वो लेने से मना कर दिया। मैंने चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को फ़ोन करा, मैंने बोला अगर आप कंप्लेन नहीं लोगे तो मैं सेशन जज को कंप्लेन करूंगा। और सबसे अच्छा तो ये है कि ये मूवमेंट भी ऐसा था कि सेशन जज बहुत अच्छा जो ऑनेस्ट आदमी निकल गया, वो अगर नहीं होता तो भी कुछ नहीं होता। फिर क्या हुआ, फिर जाके ऐसे करके FIR हुआ, चलो FIR हुआ। फिर क्या हुआ, मीडिया ने तो हाईलाइट किया। उसके बाद क्या हुआ, जब नेशनल मीडिया में 16 तारीख को आया है, शायद 16 अक्टूबर को, 17 तारीख को सस्पेंड करें, तो सस्पेंड भी नहीं करता। अगर सस्पेंड भी नहीं करता ना, ये पुलिस इतना बदमाश है, उसी को फाइल क्लोज कर देता, बोलता ये उल्टा पुल्टा करके कंप्लेंट लिखा, बोल के सीट को बनाया क्यों था? आपको पेपर वर्क करने के लिए, लिपापोती जिसको बोलता है सिंपल, करके बंद करवा देता। अभी हमने क्या सोचा ये सब केस में कि देखो पुलिस कुछ भी करे, हम इतना दिन चुप इसीलिए था कि ये सीट का इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो, हम देखते सारा। आप बताइए, जगदीश्वर राव पुलिस इंस्पेक्टर है जिसने CCTV गायब किया, जिसने कुछ भी नहीं करा कंप्लेन में। वो कंप्लेन में अगर आप अच्छा से देखोगे, कंप्लेन का कुछ भी नहीं करा, वो बैठा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, विषय का गाइडलाइंस में बार बार बोला है कि अगर कोई FIR करता है सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में, ये पुलिस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, FIR रजिस्टर करो, इवन दो इट्स फेक हो, आप FIR कर दो। उसका ऑप्शन है ना चार्जशीट में लिखने का कि देखो FIR कर देते, इसमें कोई एविडेंस मिला नहीं, क्यों नहीं करा? वही केस में लेके फिर जाके इन्वेस्टिगेशन करता है। आज भी जगदीश्वर राव को ना वहाँ से पोस्ट से हटाया, ठीक है, क्यों? क्योंकि दीपिका किशन केस में यही आदमी है जो फेक चार्जशीट बनाया था, और उसका इतना बड़ा एलिगेशन होने के बाद भी दीपिका किशन वीडियो में बोला कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ, ना तो में FIR हुआ, ना तो चार्जशीट फाइल हुआ। DGP भी आज जेल में रहता। और रहा बात, मैं उसका फैमिली वाला को बोलता हूँ, ये वीडियो के थ्रू में उसका फैमिली तक उसको सपोर्ट नहीं करा। पता है क्यों? क्योंकि वो लड़की को इतना डिफेम किया, और ये डिफेम करने वाला और कोई नहीं था, यही रूपालाल था। लड़की को ऐसा दिखाया कि लड़की का कैरेक्टर खराब है। अरे उसका कैरेक्टर है, उसका लाइफ है, वो कौन सा लड़का से घूमे, वो क्या करे, वो उसका मर्जी। ये बोलने वाला होता कौन है? ये क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटता है दूसरे का? वो तो कल मेरा सर्टिफिकेट बांट रहा है, ये तो कल आपका भी सर्टिफिकेट बांटेगा कि भाई ये इसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। उस क्वालिफिकेशन क्या है? पर जो भी है, मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता हूँ। फिर से मैं इसीलिए बोलना चाहता हूँ कि ये देखो, ये सोसाइटी का दीमक है,
ये ख़त्म कर देगा सोसाइटी को, और आदमी को समझ में भी नहीं आएगा कि ये सब ऐसा है। मनोज जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप सोशली बोलते बोलते पर्सनल गुस्सा आपको हमेशा आ ही जाता है। हम फिर से बोल रहे हैं, ये सोसाइटियल इंटरेस्ट में बात हो रहा है, पर्सनल इंटरेस्ट में। अगर इसको बोलेंगे नहीं तो इस तरह का 10 रुपये खड़ा हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो सीबीआई इंक्वायरी के बारे में आप बार बार कह रहे हैं, किस केस में और किस चीज में आप आगे इसकी मुहिम को बढ़ाने वाले हैं? सीबीआई इंक्वायरी में ये है कि हम लोग ये पूछेंगे कि जो और 3 एक्यूज है गैंग रेप केस में, देखो रेप का मतलब, देखो आप एक बात बताओ, एविडेंस को टेम्पर करना क्या गलत नहीं है? एविडेंस को टेम्पर करके कल अगर कोई इतना बड़ा गैंग रेप करके छूट जाए, और कितना लड़की लोग उसका पास गया था, और कौन कौन IAS IPS लोग इन्वॉल्व था, और कितना पॉलिटिशियंस लोग उसका घर गया था, सारे एविडेंस आ जाएगा ना सीसीटीवी फुटेज में। देखो कहाँ डिस्ट्रॉय करेगा, पुलिस को मालूम है कैसे पता करना है, क्या करना है, लेकिन पुलिस का ईमान तो सही हो करने लायक। ठीक है, इस केस में सीबीआई इंक्वायरी के लिए आप मांग करेंगे? जो मंडे जो बेंच आ रहा है उसके नहीं वो बराबर होगा, बराबर होगा। मनोज जी, देखिए हर किसी का ना अपना एक परिवार होता है, 9 to 5 का ड्यूटी होता है, वो इंसान की जिंदगी वहां सिमट जाती है। आपका भी परिवार है, आपके भी लोग हैं, इतना सब कुछ होने के बाद लोगों का नाम इतना खुल के बोलना, दिल में हाथ रख के ये कभी डर नहीं लगता कि मैं हूँ या तो वो है, कुछ होना जिसका ऊपर जिसका नहीं वो ऐसा बात नहीं है। हम बिल्कुल मेरा बारे में नहीं सोचता। अगर ऐसा सोचता, देखिए दिल्ली में बैठना या बैठना वो सब बिल्कुल नहीं है। मेरा ऊपर एक बार मर्डर अटैक हो चुका है, ऐसा नहीं है। मैं आपको फोटो भी दिखा सकता, मेरे पास फोटो भी है, वो मैं दे दूंगा। आप एंड में आप मेरे को पूछेगा, मैं फोटो भी दे दूंगा। आज भी मेरे पास लैमिनेट कर फोटो वगैरह रखा हुआ है, मैं फोटो आपको दे दूंगा। मेरा पास अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, मेरा सिर में मारा था। मेरा सिर में ये देखिए, अगर आपको दिखाई देता होगा, यहाँ से यहाँ तक स्टिच है, और यहाँ में अगर रॉड से मारता है तो आदमी जिंदा हूँ, वो भगवान का दुआ है। मतलब मारने के लिए ही मारा था आपको? हाँ, मेरे को जान से मारने के लिए मारा था, ठीक है, जो भी हो। लेकिन आपको लगा है मेरे को डर, अभी लग रहा है कि मेरे को देख के डर है? ठीक है मनोज जी, और एक चीज़ है, जब अभी हम लोग आपसे मिलने आए तो रास्ते में जैसे ही हम लोग गेट के अंदर घुसे, आपके ससुर साहब की गाड़ी दिखी हमें, और वो गाड़ी का अंजर पंजर निकल गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ? देखिए ये सबको पता है कौन करता है, ठीक है। ये जो चल रहा है ना अंडमान में, ये जो देखो आप नाम बता रहे हैं, सीधा बता रहे हैं, देखो पर्सनल सोचो, ये सोचो, ये जो नियामत है और नियामत का जो भाई है मित्तू करके, इसका बारे में कितना सारा कंप्लेंट है, FIR है, ठीक है। और FIR क्या है, रात को जाके घर में घुसना, घर से चोरी, ये सामान पकड़ा जाना, लेके मर्डर केस तक है, ठीक है। आपको पता है बीजेपी में घुस गया, साफ हो गया एकदम। वो तो बीजेपी मशीन है ना, एक साइड से घुसा हुआ, दूसरा साइड से सफाई होकर निकल जाता है। किसी के नाम इस्तेमाल कर रहे हो, पर्टिकुलरली आप बोल रहे हो, क्या आपके पास कोई एविडेंस है? कैसे बोल रहे हो आप, इतनी श्योर कैसे हो? आप एक बात बताइए, मेरे को एक बात बताइए, ये अंडमान में बच्चे को पता है कि अंडमान निकोबार में गांजा का सप्लाई कौन करता है। बच्चे को पता है कि ये जो अनारकली बस्ती, ये सब बस्ती में गुंडा वगैरह बना के गांजा वगैरह भेजना क्या इलीगल काम है, कौन करता है। आप चलो वो सब छोड़ो, मैं एविडेंस आपको बता रहा हूँ। आप एक बात बताओ, एक बंदा जिसका बेटा बिहार से आया है, फल बेचता था, वो करोड़ों का प्रॉपर्टी करने का, मेरे को तो राज बताओ। ये क्या वो कौन सा हेरा फेरी मूवी का ये राज है कि भाई 25 दिन में पैसा डबल, ऐसा कुछ है? तो बताओ, हम भी आपके पास पैसा रख देंगे, आप कर दो मेरा पैसा डबल। ठीक है, फिर ठीक है, आप बताओ उसको। नहीं, हम बता रहे इलीगल बिना करके आप भी पैसा कमाएगा कैसे? आपको लगता है मतलब जो चीज दिख रहा है वैसा नहीं है, उसके अंदर और कहीं भेद है, कहीं करने की जरूरत है। बोलो, रिंकू आज होटल का मालिक है, रिंकू का पास इतना पैसा, बस ड्राइवर का बेटा है, आप मेरे को भी बताओ, है ना, उसका पैसा कमाया कैसे? वो तो डबल ट्रिपल हो रहा है उसका पैसा, तो 25 लाख 75 लाख में हो रहा है। 2-4 लोगों के आगे बाजू में घूम रहे हैं, कोई और भी है आपके टारगेट में? नहीं, देखिए मेरा पास तो पूरा गवर्नमेंट ऑफिशियल जो अंडमान का पूरा लिस्ट भेजा है, हम तो धीरे धीरे पता कर रहे हैं, आगे और भी होगा। मेरा पास सारे, बोल रहा हूँ, देखो मेरा पास सारे मेल है। मेरे को आप अगर बोलते ना, मैं पूरा प्रिपेयर करके आता, ठीक है। मेरे को बोले नहीं तो मेरा पास तो पूरा मेल है, जो डॉक्यूमेंट है। मैं ये ऋषि का कितना कहाँ में फ्लैट है, मैं सारा बता दूंगा, और मैं सीट को दिया भी हूँ। कितना लड़की लोग जो ये लोगों के पास लेके गया, कितना लड़की लोगों को ये रिंकू रेप किया, कहाँ में किया, सारा इन्फॉर्मेशन मैं सीट को दे दिया। अब मैं देखता हूँ सीट क्या, देखो इन्फॉर्मेशन मैं दे दिया, और आप बोलोगे कि ये सब मेरे पास आता कहाँ से है, ठीक है। वो मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है और मेरा पास सारे इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सरकारी कर्मचारी है जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या प्राइवेट पार्टीज है? क्योंकि बिजनेस में काफी राइवल्स रहते हैं, बिजनेस राइवल्स भी रहते हैं। नहीं, देखो मैं तो ये बोल रहा हूँ, देखिए इन्फॉर्मेशन आने से जरूरी नहीं कि वो सही हो। ये तो हम पुलिस को शेयर करेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगा। अगर सोचिए ये पुलिस ही इतना, हम आपको दिखाए ना 4-5 चीज़, पुलिस कितना, या अभी जो केस में FIR भी नहीं कर रहे थे, पुलिस इन्वॉल्व था, इसका नाम भी डिस्क्लोज नहीं किया,
उसका फोटो भी डिस्क्लोज नहीं है, तो प्रेस ब्रीफ भी निकाला, ठीक है। तो ऐसा पुलिस को ऊपर भरोसा कर सकते हो कि पुलिस इंपार्शियली अंडमान में इन्वेस्टिगेट करता है? आप बताइए, एएसपी मैडम तो इतना बड़ा एसपी बन रहा है, ये बन रहा है, डीजीपी बन रहा है, डीजीपी का अंदर में इतना बड़ा स्टैंड लेने का नहीं है कि एक आईएएस ऑफिसर है उसने गलत करा, एक प्रेस रिलीज निकालूं? तो बताइए आप कैसे भरोसा कर सकते हो कि ये इम्पार्शियली इन्वेस्टिगेट करेगा? ठीक है मनु जी, अभी तो काफ़ी वीडियोस आपके आ चुके हैं, काफ़ी फॉलोअर्स भी बढ़ चुके हैं और लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सबसे बड़ी बात आपको फॉलो भी कर रहे हैं। एक हो सकता है कि ब्लाइंडली फॉलो करते हैं या तो फिर जान के फॉलो कर रहे हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोगों ने जो पॉलिटिकल पार्टी है तो बिजनेसमैन है, इन्होंने कुछ सामने से आपको पैसा ऑफर किया कि मनोज इसके बारे में कुछ कह देना, मैंने तुम्हें इतना पैसा देना, या तो कोई पर्टिकुलरली पॉलिटिकल पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो? नहीं, आप मेरे को एक बात बताइए, ऐसा कोई पॉलिटिशियन हो जो बदमाशी करता हो, मैं उसके बारे में नहीं बोला, आप बोल दीजिए, चाहे कुलदीप राय शर्मा हो, चाहे वो विशाल जॉली हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मोदी हो, देखो गलत करेगा, यही तो एक इंसान का पहचान होता है। यही से पता चलता है कि वो आदमी किसी का नहीं है। और वो आदमी अगर पैसा ऑफर भी करे ना, मैं तो बोलता हूँ भाई कभी ऑफर करके देखो, अगर मानो लेता है तो वीडियो बनाओ। ऐसा हम फंसाने खुली चुनौती दे रहे हैं आप? हाँ, खुला तौर पे चुनौती दे रहे हो, आप फंसाओ तो सही। ठीक है। मनोज जी, आप हाँ। यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाँ हाँ 2 साल और आपके पास अटेम्प्ट करने का टाइम है। हाँ हाँ 2024 में इलेक्शन भी है, हाँ बंगाली कम्युनिटी को अपने तरफ खींच रहे हो, हाँ। एमपी इलेक्शन में खड़ा होने का कुछ इरादा है क्या? नहीं, कि आप पॉलिटिशियंस को देखो, खराब दिखा रहे हो? देखो मेरा मोटिव क्या था, चलो मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। एक्चुअली मैं क्या था ना, मैं सोचता हूँ, ठीक है, मैंने कोई भी स्टेट का इलेक्शन हो मैं उसको थोड़ा पढ़ता हूँ और थोड़ा देखने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली ना हिंदू में एक एडिटोरियल पेज आता है, उसमें इतना अच्छा एनालिसिस करता है। और मैं ना, मेरा जो बचपन में कभी न्यूज़पेपर वगैरह मिला भी नहीं, मेरा पास इतना रिसोर्सेज नहीं था। मैं जब बीटेक करने का तब से मैं पढ़ने लगा, तो शुरू में मुझे पढ़ना भी नहीं आता था, कोई भी न्यूज़पेपर उठा के पढ़ता था। फिर मैं हिंदू पढ़ने लगा, जब हिंदू पढ़ने लगा तब मैं उसके एडिटोरियल में देखा कि वहाँ में ना एडिटोरियल में कोई CBI ऑफिसर है, कोई रिटायर्ड डायरेक्टर है, कोई इलेक्शन कमीशन का चीफ था वो है, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन, तो वो लोग रिपोर्ट लिखते हैं। तो वो पढ़ के जो मेरा एनालिसिस है ना मैं देता हूँ, आपको लगेगा कि ये कुछ ऐसा बोला जो हमने कभी सुना ही नहीं। तो होता क्या है ना, ये आप देखिए, कोई भी बंगाली कम्युनिटी का या कोई भी हिंदू वो लोग का क्या है, 2014 से जब भी बीजेपी सरकार में आया है, अगर आप फ़ोन उठा के देख लो, उसका फेसबुक व्हाट्सएप में एक ग्रुप रहेगा जिसमें आएगा कि मोदी को यूनेस्को का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया। अभी आप यूनेस्को को पता करोगे तो साला यूनेस्को के पास वो मोदी को बेस्ट प्राइम मिनिस्टर घोषित करने का कोई उसका अथॉरिटी नहीं है, वो कैसे कर रहा है? तो ये सब जो फेक न्यूज़ है, बीजेपी IT सेल है, बीजेपी का सिर्फ नहीं, कांग्रेस का भी है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस का क्या है, वो फाइनेंशियली वीक होगा इसलिए वो ज़्यादा नहीं कर रहा है, बीजेपी कर रहा है। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, अभी मैं ये जंगलीगढ़ क्वार्टर में रहता, एक औरत मेरा पास आई और आके बोल रहा है, अरे तुम तो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता, मोदी बहुत अच्छा कर रहा है हिंदू के लिए। हम बोला कैसे कर रहा है? वो बोला देखो, मेरे को एक व्हाट्सएप में वीडियो दिखाया, उसमें ये बोला गया कि एक लड़की बुर्का पहना है, मेरा नाम सलमा था, मैं पहले हिंदू था, मेरे को शादी करके मुस्लिम बनाया गया। मैं बोला सही बात है, तो एक बात बताइए, आपको कैसे पता कि ये लड़की कलर देख के, आपको बुर्का पहन के अगर मैं भी आ जाऊंगा तो मैं मुस्लिम बन जाऊंगा क्या? फेक इलेक्शन से पहले बना सकता है ना। ये जो बीजेपी IT सेल कर रहा है ना, तो मैंने क्या सोचा, ये जो हिंदू लोग जो भटक रहा है, देखो प्रॉब्लम क्या होगा इससे भटकने से। मैं बंगाली हिंदू लोग नहीं, जो भी हिंदू लोग हैं, ठीक है, मैं ये लोगों को बोल रहा हूँ, देखिए जो मीडिया है ना, प्रिंट मीडिया के ऊपर भरोसा करिए। प्रिंट मीडिया मतलब जो लिखा हुआ वाला न्यूज़पेपर है, स्टैंडर्ड, क्योंकि वो लोग उसमें सही लिखता है, क्योंकि नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने वाला अच्छा, उसमें भरोसा करिए। और दूसरा चीज़, जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड है, कभी भी भरोसा मत करिए। मेरा एक मैडम ने मुझे बोला कि देखो केजरीवाल ने क्या बोलते हैं उसको, एक गोडाउन नहीं है इसका, तो FCI का गोडाउन, FCI का गोडाउन से करोड़ों का लॉस कर दिया। कैसे? जितना भी जो गोडाउन में सामान होता है सब खराब कर दिया। मैंने बोला कैसे? देखो केजरीवाल दिल्ली में क्या कर दिया। मैंने बोला FCI का गोडाउन जो है व्हाट्सएप फॉरवर्ड में आया है, FCI का गोडाउन सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडर में है, स्टेट गवर्नमेंट का अंडर में नहीं है, वो पता रहना चाहिए। अभी अंडमान आप लोगों को पता नहीं है, आप बताइए कितना बड़ा लॉस है नहीं हो, क्योंकि आपको सुबह शाम झूठ दिखाया जा रहा है। मनोज जी, जैसा आपने कहा कि लोगों को अगर सीखना है, जानना है, तो प्रिंट मीडिया पे भरोसा करना चाहिए। आप खुद अंडमान की प्रिंट मीडिया को कोसते हो, अभी आप कहते हो कि प्रिंट मीडिया पे भरोसा करें, लोग जाए कहाँ? नहीं, समझ आ रहा है आप मतलब देखो, यहाँ में कॉन्ट्रैक्टरी स्टेटमेंट हो गया, चलो आप सही पकड़े। देखिए, अंडमान का प्रिंट मीडिया में और नेशनल प्रिंट मीडिया में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अंडमान में क्या है, प्रिंट मीडिया में क्या है, आप अच्छा से देखोगे, सही बात बोलो। देखो, अंडमान में कोई भी चीज़ आप देखोगे, मैं बोल रहा हूँ, एक कहावत है, चलो मैं उससे थोड़ा सा डेविएट होकर बता रहा हूँ कि द फिलोसॉफी ऑफ द क्लासरूम इन वन जनरेशन विल बी द फिलोसॉफी ऑफ द गवर्नमेंट इन द नेक्स्ट। मतलब आज का क्लासरूम का जो फिलोसॉफी है वो
नेक्स्ट जनरेशन का पॉलिटिकल का जो फिलोसफी होगा वो होगा। आज का जो, मैं इसको इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, आज का जो जर्नलिस्ट अंडमान में बैठा हुआ है, वो लोग जब स्कूल में पढ़ता था, सही में बताओ आप जर्नलिज्म में लोग क्यों बना, बताइए। दुख लगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सच बताइए क्यों? क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं मिला, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँ, देखो आदमी को सीखने का और समझने का कोई टाइम और कोई एज नहीं होता है, श्योर बात है। कोई आदमी ऐसा नहीं कि सारे बिका हुआ है, सही बात बोलो, मैं मानता नहीं। क्योंकि देखो बॉबी ने भी मैं थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि वो इशू को, CS वाला इशू को मेरे को फ़ोन करके बोला भैया ऐसा ऐसा हो रहा है करके, मैं ये देख रहा हूँ। क्योंकि देखो अंडमान में क्या है ना, पहले ये एक कार्टेल बना हुआ था, एक ग्रुप, ठीक है, बहुत कम था। और एक कारण भी है, मैं ऐसा नहीं कि सारे जर्नलिस्ट भी खराब है। पुलिस क्या करता था, कोई भी जर्नलिस्ट अगर IAS ऑफिसर लोगों को इसमें लिखेगा तो फेक FIR भी करके अरेस्ट करवा देता था, इसीलिए भी वो लोग बोलता नहीं था। सारा सिर्फ कारण यही नहीं था कि वो लोगों का नॉलेज नहीं है, गलत लिखता है, और एक कारण डायरेक्ट दबाव भी बनाता था। जैसा अभी सर को कर दिया, होली का दिन अरेस्ट करवा दिया ये हॉकाई का सर को, ठीक है, जो भी है। मैं जर्नलिस्ट का बोलने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो लोग का नॉलेज कम है इसलिए जर्नलिज्म में है, और एक रीजन है कि IAS ऑफिसर IPS ऑफिसर लोग का दबाव में आके वो लोग उल्टा आप मानते हैं अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं, लेकिन दबाव की वजह से वैसा होता है। मनोज जी, और एक चीज है, मैंने शुरू से आपकी वीडियोस को देखा, तो उन वीडियोस में शुरू में आप सामाजिक मुद्दों के ऊपर बात कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सामाजिक मुद्दों की तरफ से आपका रुख थोड़ा सा मुड़ा और आप धार्मिक चीजों पे चले गए, समुदाय पे बात करना शुरू कर दिया। तो ये रुख मोड़ने का वजह क्या है? कोई धर्म विशेष को आप फोकस कर रहे हैं क्या? चलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो अभी हुआ क्या है ना, लोहा को काटने के लिए लोहा से करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोहा को प्लास्टिक से तो नहीं काट सकते ना। अभी सोचिए बीजेपी इतना पैसा खर्चा कर रहा है, IT सेल इतना पैसा खर्चा रहा है, और मेरा पास फोर्स क्या है बताइए, मैं अकेला आदमी हूँ। अगर मेरे को ये बंगाली, क्योंकि देखिए मैं ये देख रहा कि नॉर्थ मिडिल जो बंगाली पॉपुलेटेड एरिया है, यहाँ का डेवलपमेंट क्या है। बंगाली एरिया छोड़िए, आप पोर्टलर से आप 10 किलोमीटर आगे चले, रोड कहाँ आपको पता है। तो अगर ये आदमी लोग को जागरूक करना है तो ये इसको अपना लैंग्वेज में सिखाना पड़ेगा, जो लैंग्वेज ये समझता है, ठीक है। सोचिए आपका पास हाथ है, अगर कल आपका पास कुछ इन्फेक्शन हो जाए और ऐसा हो कि आपको उंगली काटना पड़े और टांग, ठीक है, 2 ऑप्शन है, या तो उंगली काटोगे तो टांग, आप कौन सा काटोगे, उंगली, अब टांग तो नहीं काटोगे ना। तो यहाँ में मैं ऐसा रूल लगाया हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि ये आदमी को कैसे जागरूक करा जाए, वही लैंग्वेज से जो लैंग्वेज ये समझता है, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ रिलीजन। हम यही समझ पा रहे हैं कि अंडमान में वो जो डिगलीपुर वाला हिस्सा है, बंगाली वोट का हिस्सा है, वो बहुत असर करता है अंडमान में सरकार बनाने में। आपका मेन फोकस इसी में, इसकी वजह ये नहीं कि बाकी किसी धर्म समुदाय को आप छोटा या कम समझते हैं। देखिए वो गलत तब होता मैं दूसरा कम्युनिटी को दबा के अपने कम्युनिटी में आगे करने की कोशिश करता। मेरा मुद्दा ये है कि मेरा कम्युनिटी भी आगे जाए ताकि दूसरा कम्युनिटी भी आगे बढ़े, ये सोच अलग है। देन दूसरा कम्युनिटी को दबा के मैं आगे बढ़ने का, मेरा ये सोच बिल्कुल नहीं है। काफी यूथ्स है आपको आइडल मानते हैं, कोई मैसेज उनके लिए? नहीं, मैं देखो मैं सिंपल मैसेज दे रहा हूँ। देखो आप डेली स्टेट लाइब्रेरी है, पूरा जगह में है, मैं गया हूँ, मायाबंदर में गया हूँ, रंगत में गया हूँ, कदमतला में गया हूँ, सारा अंडमान निकोबार में सारे जगह में है, सारे जगह में बुक है, न्यूज़पेपर आता नहीं है, अपडेट मैगजीन आता नहीं है। आप लोग जाके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम यहाँ में स्पेंड करो, ठीक है। दारू गांजा नशा सिगरेट लड़कीबाजी इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और एजुकेशन में फोकस करो, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, आपका लाइफ अनप्रोडक्टिव शुरू से रहेगा और एंड तक अनप्रोडक्टिव रहेगा। और आपको क्या है ना, इसका कॉन्सिक्वेंसेस जिसको समझ में आ रहा है उसको समझ में आ रहा है, ना तो लेटर पढ़ना लिखता है, ना तो एक आर्टिकल फॉर्मेट लिखना आता है, ठीक है। और आप बकवास सुनोगे तो बकवास सीखोगे, तो बस यही बोल। आप कहना चाहते हो व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से बाहर आके असल दुनिया में आ जाए, तब उनको हकीकत पता चलेगी। मनोज जी, किस तरह का अंडमान चाहते हो आप चाहते क्या हो, किस तरह का विजन है कि अंडमान ऐसा हो? देखो अंडमान ऐसा हो कि अगर हम चाहे कि डिगलीपुर से पोर्टलर से डिगलीपुर जाने के लिए अभी मैं बैग पैक करूं और कल जाके मैं पहुंच जाऊं, ठीक है। पिछड़ा हुआ अंडमान नहीं, पिछड़ा हुआ नहीं। जैसा कि अभी बोर्ड देखो आपने, मैंने कहा था भारत सीमा में, आप अगर कभी पोर्टलर के मेजोरिटी आदमी भारत सीमा में चला नहीं होगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार भारत सीमा में चलो और चल के अपने एक्सपीरियंस लो और फिर मेरे को बोलना कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, मैं आके क्यों फाइल करता हूँ। मनोज जी, जिंदगी जीने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए हर कोई इंसान कुछ काम करता है, आप वीडियोज में एंगेज रहते हैं, बाकी आपको कई लोग कॉल करते हैं, अंडमान से कहीं लोग आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं। आप अपनी जिंदगी या परिवार को चलाने के लिए आप क्या अर्निंग करते हैं, किस तरह करते हैं? देखिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं 2020 एंड तक, मतलब 2021 पहले तक मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब कर रहा था और मेरा 70,000 सैलरी था, मेरे पास एनफ सेविंग था, ठीक है। शादी उदी हुआ, फिर मैंने शादी कर लिया, तो मैं क्या सोचा कि देखो अभी मेरे पास थोड़ा टाइम मिला है फ्री में बैठ के पढ़ने का, ठीक है। और मैं
तो मैं क्या सोचा, चलो एक दिन अटेम्प्ट है, मैं वो नेहा सपोर्ट करे, वो बोला कि देखो मैं तुमको सपोर्ट कर दूंगा, तुम ट्राई करो, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। तो मैं भी सोचा नहीं वो सपोर्टिव है तो मैं ट्राई कर लेता हूँ। अगर नहीं हो, क्योंकि पैसा कमाने के लिए आपको ही पता है कि मैं IIT बॉम्बे का स्टूडेंट हूँ, मैं कल जॉब ज्वाइन कर लूँगा, टीचिंग जॉब है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं क्लास में भी जब बोलता था ना ये सब थॉट, मैं एक दिन डेली सुबह क्लास में जाके थॉट बोलूँगा और बच्चे इतना मुझे पसंद करेंगे, क्योंकि सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि आप देखो क्योंकि मैं अच्छा स्पीकर हूँ अभी से नहीं पहले से, क्योंकि मेरे पास कंटेंट रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं टीचिंग ज्वाइन में कर रहा हूँ और इसीलिए मैं क्या हूँ ना, पैसा का पीछे भागा नहीं बचपन से, ठीक है। नहीं तो मैं सिंगापुर चले जाता, मैं शायद वहाँ शादी उदी करके सेटल हो जाता, मैं अलग लाइफ जीता। तो मेरा क्या है कि ना उस तरह सोच पहले से नहीं डेवलप नहीं हुआ, तो मैं कैसे जाऊँ बताइए। आपकी शादी की बात बोले कि आपकी वाइफ नाराज ना हो जाए कि सिंगापुर जाके शादी करने का नहीं, मतलब सब सोच रहे थे कि ऐसा कर सकता था ना, कि ऑप्शन जो आदमी इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर सकता है, ठीक है। मैं और एक स्टूडेंट का बता दे रहा हूँ, एक सर था मेरा सीनियर था, IIT खड़गपुर से करा है, उसका नाम आनंद कुमार करके, पोलर का लड़का है, वो भी जॉब कर रहा है। वो भी कितना बार बोला तुम आ जा, क्यों कर रहे सब। मैं बोला देखो सबका अलग रहता है ना, और मैं ये सब चीज़ क्यों कर रहा हूँ मुझे ही पता नहीं। देखो मैं क्या करता हूँ, आप देखोगे मेरा क्या है कि मैं एक्चुअली क्या ना, मैं सुबह लेट उठता हूँ, ठीक है, थोड़ा ये सब सोशल वर्क करूँगा, फिर लाइब्रेरी चले जाऊँगा, फिर पढ़ूंगा, फिर आऊँगा। तो ये क्या है ना, मेरा एक अच्छा रहता है। जैसे दूसरा आदमी दूसरा काम करता है ना, कोई मूवी देखना या मैं घूमना, एंजॉय करना, चिट चैट करना, मैं वो टाइम को मैं अंडमान के लिए यूज करता हूँ। तो ये वाइफ कहती नहीं कभी बहुत हो गया क्या कर रहे हो, नहीं अपना नहीं जिंदगी में नहीं फोकस करो, नहीं वो लगे हुए नहीं ये सपोर्ट करती है। देखो वो क्या है कि देखो वो भी ऐसे इंटेलेक्चुअल है, हम भी ऐसा है, तो हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, कंपैटिबिलिटी है। ठीक है मनु जी, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे कि आपने जैसे बताया कि आप कानून को धीरे धीरे समझना शुरू करें, सिस्टम खराब था उसको आपने जाना, जैसे आपके ऊपर भी था, क्या कभी ऐसी नौबत आई कि आपको जेल जाना पड़ा, या तो वो बहुत बड़ा दर्द भरा ऐसा वक्त? हाँ, मेरे को करा ना, मोबाइल रॉबरी केस में फंसाया था, मेरे को एक्सटॉर्शन केस में फंसा था, लड़की केस में मेरे को। लेकिन हुआ क्या है ना, देखो मेरे को क्या करा, मेरा कोई भी वकील नहीं था, मेरे को जेल में एक दिन भी रहना नहीं पड़ता, इसमें एनसीपीटी बेल भी मिल जाता है। आपको पता है सारा ये वकील का अगेंस्ट पे करके बाकी लोग क्या करा, एनसीपीटी बेल भी फाइल नहीं, मैं बेल पिटिशन जेल से डालने से क्या होता है ना, जेल से डालूंगा, ये लोग क्या करते हैं जज के सामने स्ट्राइक में बैठ जाता है। आप सारे केस में देखो कंप्लेनेंट ही वकील है, आप जो बोल रहे हो जेल में, मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो छुपा ही नहीं रहा हूँ। लेकिन इसमें होता क्या है ना, देखो आपको पता है कि कोई भी आप होने से वकील जाएगा, वो टाइम में तो मेरे को एनसीपीटी बेल लिखना भी, बेल पिटिशन भी लिखना नहीं आता। तो आप सोचो इस तरह आदमी को अगर भेज के, आप खुद सोचो कितना आदमी है जो गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, अगर आपको जेल भेज दे और बेल पिटिशन भी कोई ना दे, आप कैसे बाहर आओगे? लॉ को समझने में आपको कितना वक्त लगा? 1 साल 1.5 साल? ये जो चीज़ें खराब हुई थी नहीं, मेरे को समझने में टाइम नहीं लगा, मैं समझ गया था। लेकिन हुआ क्या ना, पहले हुआ क्या था, मैं अगर बेल पिटिशन जेल से डालता हूँ ना तो यहाँ सबमिट नहीं करता है। अच्छा। क्योंकि वो जेलर है, जेलर सबमिट नहीं करता है। जेलर मेरे को तो जेल में पेपर भी नहीं देता था मेरे को लिखने के लिए। आपको पता नहीं मैं कितना फाइट मारा हूँ, क्योंकि वो टाइम में क्या था ना, अब मैं हाई कोर्ट में पिटिशन डालूंगा, हाई कोर्ट में पिटिशन डाला, ठीक है, पिटिशन का हियरिंग होता है, मेरे को ऑर्डर कॉपी भी नहीं दिया। हम पिटिशन हाई कोर्ट जेल से भी डाल सकते हैं, मैं आदमी को इसमें वीडियो में बोल रहा हूँ। सोचिए कितना ज़्यादा मेरे को परेशान किया, ठीक है, कोई बात नहीं, परेशान किया करके मैं आज सीखा। मैं तो लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे को और भी परेशान करें। ठीक है मनु जी, यूपीएससी करना कुछ बच्चों का, बिहार और यूपी के बच्चों का पहले से बचपन से विजन होता है। हाँ। उनके माता पिता भी ऐसे होते हैं। आप स्कूलिंग कंप्लीट करके निकले, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ गया, अचानक से आपकी शादी डॉक्टर से हो गई, फिर यूपीएससी की तरफ आया, क्या लाइफ में फोकस क्लियर नहीं था क्या? नहीं, मेरा पहले से ही, देखिए मेरा क्या था, देखिए हम लोग क्या है ना, हम लोग विलेज बैकग्राउंड से है, हम आपको सही बात बता रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, गवर्नमेंट स्कूल का कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं रहता है, पास हो गया वो अलग बात है, ठीक है। इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट अलग रहता है, उसमें गेट क्लियर कर लिया वो अलग बात है। मैंने तो गेट तो नेशनल एग्जाम है, मैं तो कर लिया ना, ऑल इंडिया एग्जाम। देखो वो क्या हुआ था ना, यूपीएससी का क्या है, मेरे को इंटरेस्ट नहीं था। मैं जब दिल्ली गया ना, तब मैं देखा मेरे को दोस्त लोग कर रहा है, तो मैं उसको देख के ना, मैं उसको थोड़ा पढ़ने लगा, तो मेरे को और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने उसके बाद फिर क्या करा, मैंने 2015 से शुरू करा। मैं पहले कोचिंग करा, फिर मेरा FIR हो गया, आपको पता है। मैं एग्जाम अटेम्प्ट दे नहीं पाया, मैं अंडमान की केस लड़ने के लिए मैं 2019 में गया, ठीक है। 19 में सोचा पढ़ के लिखूंगा, फिर क्या हुआ, ये कोविड आ गया। आप समझे, वही 1 साल 6 महीना का होता नहीं है तैयारी, क्योंकि 2 साल का करंट अफेयर्स पूछता है। आप बताओ 1 साल में तैयारी कर कैसे करोगे? वो हमें कोविड हो गया, 2019, 20 तो 20, 21 कोविड हो गया। आप समझे, तो आप सोचो, देखो 2017, 18 2 साल तो मेरे को इसमें चले गया, फ्लो खराब हो गया। 19 और एक बात मैं बताता हूँ, देखो मेरे को तो शादी हुआ, अभी तो बीवी सपोर्ट करता है। उससे पहले क्या था, आप मेरा स्ट्रगल नहीं जानते, मेरा घर से बिल्कुल 1 रुपये भी नहीं देता था। तो मेरे को पैसा कमाना भी है, वो पैसा से पढ़ना भी है, दिल्ली में स्पेंड भी करना। और कोचिंग का आपको अगर पता नहीं, IAS कोचिंग का 1.5 से 2 लाख रुपये फीस है, ठीक है। आप बताओ 2 लाख रुपये फीस देकर आप जितना भी पैसा कमाओ, पैसा खर्चा में कितना, वो भी आपको पता नहीं। एक बुक जो आता है ना, वो भी 600-700 रुपये का आता है,
ठीक है। एक टेस्ट सीरीज भी 15-20 हज़ार का आता है। मतलब आप सोच नहीं पाओगे कि देखो हम ऐसे है नहीं, हम कमज़ोर आदमी नहीं है, लेकिन हमारा फाइट बहुत लंबा है। और बात है कि देखिए हम थकते नहीं हैं। ठीक, सबसे बड़ी बात इसमें यही लग रही है मनोज जी कि माता पिता का आशीर्वाद होने के साथ साथ बीवी का साथ भी आपको बराबर मिल रहा है, वो तो है, जो बराबर आपको लेके जा रहा है। मेरे को है तो लग रहा है कभी बीवी ऐसा बोलते हैं कि बस करो बहुत हो गया, दुश्मन बढ़ रहे हैं। नहीं, वो कभी कभी थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, लेकिन फिर बोलता है नहीं तुम तो सही कर रहे हो। देखिए अप्स एंड डाउन्स होता है, वो सोचता है कि देखो ये कर रहा है तुम क्यों कर रहा है, हम लोग फ़ायदा क्या मिल रहा है। फिर देखो कोई ना कोई मोटिवेटिंग फैक्टर है, क्योंकि देखो हम शॉर्ट टाइम में आप देखोगे इतना आदमी मेरे को फॉलो करने लगा। आप अभी भी देखो मेरा फ़ोन साइलेंट में है, किसी को तो पता नहीं है मैं बात, अभी भी आप देखो 15 अभी मिस कॉल रहेगा। आप बहुत सारा आदमी तो गुस्सा भी होता है कि मनोज फ़ोन नहीं उठाता है, कितना आदमी तो गुस्सा भी हो रहा है। मैं वो लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, देखो हमको एक दिन में हम 10 कॉल ही अटेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मुझे करने का है पॉसिबल ही नहीं है। अगर 50 आदमी कॉल करें, 50 आदमी को रिस्पॉन्स देना पॉसिबल नहीं है, तो आप भी गुस्सा भी होता है, हम क्या कर सकते हैं बताइए। मनोज जी इस बार अंडमान आने की क्या वजह है? किसी वजह से आए हो कि ये CS वाला मामले में आए हो कि परिवार से मिले? नहीं, एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, मेरा जो केस है ना 5-6 केस है, उसको बोला है 6 महीना में ख़त्म करने के लिए। तो मेरा सब कुछ हो गया है, उतने सब हो गया, मेरा स्टेटमेंट देना था। तो स्टेटमेंट देने के लिए मेरे को पूछा, जज ने मेरा वकील से पूछा, मेरे को वकील भी अपॉइंट किया कोर्ट की तरफ से, बोला तुम कब आ सकते हो। तो मैं बोला कि देखो दिसंबर में बहुत ठंडा गिर जाता है अंडमान में, आपको सॉरी दिल्ली में, आपको पता है इतना ठंडा होता है ये दिसंबर 15 से कि आदमी हवा में रह नहीं सकता। और क्रिसमस भी है, और नया को क्या है दिसंबर में साल भर का छुट्टी भी मिलता है, LTC भी मिलता है। तो हम लोग प्लान करें कि दिसंबर में अंडमान में आ जाएंगे। विंटर में वहाँ पर रहने भी प्रॉब्लम होता है, पढ़ाई करना भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतना ठंडा में पढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो हम लोग आ गए, बस वही सब। हम कोर्ट का भी काम कर लेगा, उसका मैटर, क्योंकि देखो वो अगर नहीं भी करता तो CBI तो हम वहाँ से भी करवा सकता है ना। तो लड़कियों का असल में हम क्या आने से क्या है कि लड़की को थोड़ा फैमिली को सपोर्ट मिल जाता है, और आदमी का है कि हम जाने से थोड़ा कोर्ट का स्टाफ, वकील, पुलिस तो अच्छी रहता है कि सब किसी को परेशान नहीं करता है, बस वही है और कुछ नहीं। बड़ी चीज़ इसमें तो कह दिया मनोज जी आपने। मनोज जी कितनी बार UPSC अटेम्प्ट आपने कर लिया अभी तक का? मैंने बोल रहा हूँ सुनो, मैंने क्या ना कॉलेज में पढ़ने के टाइम बिना कोचिंग का ऐसे ही मैं दिया था, होता नहीं। देखो मेरा क्या है ना, हम लोग का ग्रुप में जो है एक लड़का था और बहुत ज़्यादा था नहीं, तो क्या है ना देखो यूपी का बंदा क्या है ना, कोई गाइड करने वाला होता है। हम लोग क्या कोई गाइड करने वाला नहीं था, हम वो NCERT बिना पढ़ के चले गया, कोचिंग बिना करके गया था, 1-2 हम शायद 4-5 दिया हमने। ठीक है मनोज जी, हर कोई तो आपको ऐसे ही देखता है वीडियो में, बस 2 ही सवाल के साथ मैं खत्म करूंगा। हर कोई तो ऐसे देखता है आपको कि बहुत सख्त है, लोगों को लेके बहुत ज़्यादा सख्ती से करते हैं, लेकिन जो हमें हमारी जानकारी में इकट्ठा होके जो सूत्रों से खबर मिली है, इतना सख्त मनोज के अंदर एक नाजुक सा दिल है जिसने लव मैरिज भी किया है। तो वो वाला साइड कभी सामने नहीं आया। लोगों ने हमेशा देखा कि आप सख्त हो, किसी ने ये नहीं देखा कि नरम दिल में एक नरम मोहब्बत भी थी जो आपकी बीवी के लिए थी। उसके लिए 2 चीज़ हमारे दर्शकों को कम से कम बता दीजिएगा। नहीं एक्चुअली क्या ना, वो उसको जॉब था वहाँ, ठीक है, तो मैं तो दिल्ली में जॉब कर रहा था उस टाइम में, ठीक है, तो उसको कुछ सपोर्ट वपोर्ट चाहिए, कुछ घर में कुछ प्रॉब्लम होने से, मतलब हम उसको हेल्प करता था। तो मैंने भी क्या था ना, मैंने कभी सोचा ही नहीं, मैं क्या सोचा मैं UPSC क्लियर करूँगा, जॉब ज्वाइन करूँगा, फिर शादी वादी करूँगा करके मैं सोच के बैठा। मतलब धीरे धीरे सपोर्ट कर रहे थे, लाइफ टाइम सपोर्ट आपने करना शुरू कर दिया। मेरा क्या हुआ था ना, मेरा क्या एक्चुअली सही बात बोल रहा हूँ, मेरे को क्या ना, मेरा कॉलेज में था ना, मेरा कैसा था, हम पढ़ते रहेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। मेरा भी एक भी आदत है, आपको पता है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन करते रहूँगा। मेरा UPSC क्लियर नहीं होने का ये भी एक कारण है कि मैंने डेविएट हो जाता हूँ, समझ में, और ज़्यादा सीरियस ले लेता हूँ जितना सीरियस लेना नहीं है। ज़्यादा सीरियस लेने से क्या होता है ना, वहाँ में जाके क्वेश्चन में गलत मार के आ जाता है, मतलब जानता वाला भी होता नहीं है। तो इस तरह चक्कर में ना, मतलब देखो सबका अंदर में स्ट्रेंथ वीकनेस है, ठीक है, तो मैं भी तो कोई भगवान हूँ नहीं, कॉमन आदमी। ये बड़ी बात है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो चीज़ को, कि वीकनेस भी इंसान में होती है। मनोज जी 2 साल है जैसा आपने बताया, 33 साल आपके हो गए, 2 साल आपके पास में और है UPSC क्लियर करने के। हो जाए इसकी उम्मीद हम करते हैं, अगर ना हुआ तो लोगों का जो उम्मीद है अंडमान के लोगों का, वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आपको लोग अगर ज्यादा फोर्स करे या तो फिर आपसे इल्तिजा करे, विनती करे कि मनोज जी राजनीति में आ जाइए, तो क्या जवाब होगा? नहीं, मेरे को सही बात बोलो तो देखो मैं चेंज चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि राजनीति में आके चेंज होता है। तो मेरे को सही बात बोलो, मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं है। आप ऑडियंस बन के चाहते हैं कि मैच में कोई चेंजेस हो, लेकिन प्लेयर बन के उतरना नहीं चाहते हैं फील्ड में? नहीं, मेरे को सही बोलो, मैं कभी कभी सोचता भी हूँ कि अरे मैं उतर जाओ ये वो, लेकिन मेरे को क्या लगता है कि ये दलदल है। पॉलिटिक्स जो ना, मेरे को अंदर से आवाज़ आता है कि ये दलदल, मतलब क्या है ना, देखो
आदमी लोग कैसा किस्सा है, हम पॉलिटिक्स में है नहीं, उसमें ही देखिए कितना आदमी कितना गंदा एलिगेशन लगा रहा है, ठीक है, इतना गंदा गंदा लगा रहा है जो मैं कभी करा भी नहीं। अभी तो कोई पोस्ट पे ये भी लिख रहा है मैं अपना बहन को रेप कर दिया। मैंने बोला मैं रेप कैसे कर सकता, मैं तो दिल्ली में था, वो भी आदमी बता नहीं पा रहा है। तो यहाँ में है क्या ना, देखो ये कचरा है, ठीक है, और ये बहुत सारे आदमी कचरा नहीं है, लेकिन मेजोरिटी आपको पता है कि इस तरह के एलिगेशन लगा के आदमी अपना रोटी सेक रहा है। तो इस तरह एलिगेशन लगा के तो मैं अपना रोटी सेक नहीं रहा अपना, तो मेरे को आता भी नहीं है, तो वहाँ में जाके दिक्कत हो जाता है। ठीक है मनोज जी, आखिरी सवाल है, इसके साथ में हम पूरी बात को खत्म करेंगे। आपका शुक्रिया जो आपने इतना बात की, इतना वक्त दिया हमें। 2024 का इलेक्शन आ रहा है, हाँ। इस इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं और किसकी सरकार बननी चाहिए आपके ख्याल से, कि जनता कम से कम उसकी तरफ में झुकाव रखे? नहीं, सही बात बोल रहा हूँ। तो मैं तो कुलदीप राय शर्मा में भी नहीं देख रहा हूँ, और कोई बोला TSG भास्कर, उसमें भी मैं नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि बिजनेसमैन है, नहीं देना चाहिए, ठीक है। बिजनेसमैन सोसाइटी का कोई फायदा नहीं करेगा, वो बिजनेस कम्युनिटी करेगा, और विशाल जौली का अंदर भी टैलेंट नहीं है, ठीक है। अभी देखते हैं, और रिमेनिंग जो कैंडिडेट है, देखो उसी में से ढूंढना पड़ेगा जो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है। मैं अब ऑप्शन तो तीनों आपने बता दिए। नहीं, तीनों ऑप्शन नहीं है, इंडिपेंडेंट भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं ऑप्शन कभी डेमोक्रेसी में खत्म नहीं होता है, ठीक है। डेमोक्रेसी में सबका इक्वल राइट है, और आदमी डिसाइड करेगा कि कौन बनेगा। मैं देखो एक जो क्या एक हलदार करके कोई है, PK हलदार, परितोष कुमार हलदार है, एक शायद मलिक सर है, ठीक है, और एक सिन्हा सर है, ठीक है, 3 जन है। मैं चाहता हूँ कि पब्लिक को भी पता करे कि कौन अच्छा हो पब्लिक के लिए, क्योंकि देखो चेंजेस तो बाद में मनोज सर ऐसी ही बात आ जाएगी, तीनों ने मिलकर आपको पैसे देके सामने खड़ा कर दिया, लोग ऐसा कहना शुरू कर देंगे कि ये 3 लोग थे जिन्होंने पूरा का पूरा काम किया, और मनोज जो है उनके नाम का आप चला रहे करके। लोग तो कहने में कितनी देर लगती है, कहने वाला कुछ भी कहे। तो अभी देखिए, अभी आप अगर एक जैन धर्म में ना, रिलीजन में एक फिलोसॉफी है ना, कभी कोई आर्गूमेंट का ना फाइनल आर्गूमेंट नहीं होता है। आप उसका 6, 10, 15, 100 कितना भी आप उसका रिजल्ट निकाल दें, ठीक है, बट यू हैव टू चूज वन अमंग द बेस्ट, है ना। तो मैं भी वही जैन फिलोसॉफी का हिसाब से बोल रहा हूँ, ये मैं जैन धर्म से भी हूँ नहीं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन रहेगा तो पब्लिक डिसाइड करेगा। हमको तो काम है कि पब्लिक को दिखाए कि सही क्या है गलत क्या है, क्योंकि देखो सबका पास क्या है ना, सुबह से शाम तक पढ़ के एनालिसिस करना, इंटरप्रेट करने का टाइम नहीं रहता। अगर हम लोग, मीडिया भी बिक गया है, तो अगर हम लोग भी चुप से पढ़ लिख के थोड़ा मोड़ा आदमी हम लोग भी चुप से बैठ जाए ना, तो सफ़र तो हम भी कर रहे हैं ना। अभी हम डिग्रीपुर जाएंगे, कैसे जाएंगे? बोट का ऑप्शन भी नहीं है, बस का ऑप्शन भी नहीं है, रोड का ऑप्शन भी नहीं है। आप बताओ जाए कैसे? मैं पिछला बार गया था, ट्विटर में भी लिखा, मेरा घर में जाके देख रहा हूँ गैस सिलेंडर नहीं है, मम्मी जाके वो चूल्हा में खाना बना रही है। आप बताओ, मेरा 70 उम्र का मम्मी है, गैस चूल्हा में खाना बनाएगी। अब बताओ सब कैसे देखे? बताओ, हम तो आए उसी लिए ना कि चेंजेस हो। ठीक, बस वही मुद्दा। मनोज जी, बस आखिरी में हमारे दर्शकों को कुछ संदेश दे दीजिए। जो आपने इतना वक्त दिया वो तो हम बता भी नहीं सकते कितना कीमती है, जैसा आप बता रहे हैं कि हर वक्त की कीमत होती है। तो हम इतना ही चाहेंगे कि जो दर्शक इसको देखे, पूरा वीडियो को देखे, आपकी चीज़ों को समझे, आपके व्यक्तिगत जीवन को और जो सामाजिक जीवन उसको समझे, बस उनको कुछ संदेश दीजिए। बस मैं देखो, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं जो स्टूडेंट लोगों को भी बोलता हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग में था, मैं बहुत लंबा टीचिंग में था एक्चुअली मैं जब लॉकडाउन में था ना, तब भी मैं टीचिंग में क्लास ले रहा था ऑनलाइन में, ठीक है। देखो लाइफ में कभी क्या होता है ना, आदमी का अंदर इंटेलेक्चुअल जो थिंकिंग है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सब डेवलप होना बहुत ज़रूरी है, और ये सब डेवलप होने के लिए कंटेंट बहुत ज़रूरी है। मेरा एक प्रोफेसर था, देखो एक आइडियल स्टूडेंट होता है, एक रियल स्टूडेंट होता है। आइडियल मतलब आप जब ग्राफ में देखोगे, आइडियल स्टूडेंट एकदम सीधा रहेगा, और रियल स्टूडेंट सीधा नहीं होता है। देखो गलती मैं भी करा होगा लाइफ में, ऐसा भी नहीं कि मैं भी बहुत सारा गलती करा होगा, मैं आपसे छुपा भी रहा होगा, ठीक है। लेकिन देखिए वो रिलेटिव में लेना चाहिए, क्या वो गलती को आप कंसीडर कर सकते हो, क्या आप गलती कितना तक करा है, ठीक है, क्या वो गलती माफ़ करने लायक है कि नहीं है, क्या आप उसको सेल्फ रियलाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये सेल्फ इंटरप्रिटेशन है, आपको करना चाहिए। और आदमी को क्या है ना, हमेशा एक रोल मॉडल बनना चाहिए सोसाइटी के लिए, और ख़ास करके अपना फैमिली के लिए। तो इसीलिए क्या है ना, देखो करप्शन में कुछ भी नहीं रुका है, नेपोटिज्म में कुछ भी नहीं रुका है, और सारे जो चीज़ें ये हार्डवर्क में रुका हुआ है। आप समझे, सिर्फ हार्डवर्क भी नहीं, लाइक हार्डवर्क एंड सिंसियर और डिसिप्लिन हार्डवर्क, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सब ऐसा करें, ठीक है। और जो भी मेरा इसमें वीडियो बना रहा है, देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, मैं कभी गुस्सा में कर भी देता हूँ। सोच लीजिए कि मेरा ये वीकनेस है, और मैं भी मानता हूँ कि पर्सनल अटैक हो जाता है, ठीक है। मैं भी 100% परफेक्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, ठीक है। और अगर किसी को बोल भी दिया कुछ गलत, तो वो भी मेरे को माफ़ कर देना, ठीक है। और कभी कभी आदमी गुस्सा में बोल भी देता है। तो देखो, आप किसी को अगर बहुत ज़्यादा सताओगे ना, तो आदमी रिएक्ट करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा सताओगे तो आपको लगता है, आप अगर, मैं जो बोला हूँ आप अगर पता करिए, मेरे को पुलिस ने, वकील ने बहुत सताया, ठीक है। और अगर मैं आपको पता, आपने पूछा नहीं, AK सिंह को मैंने लिखा ऐसा ऐसा करके, ठीक है, उसका कारण था AK सिंह ने मेरे को कितना परेशान किया। जो जानता है वो जानेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा आदमी जानता नहीं, क्योंकि अभी जो नए नए बच्चे हैं वो जानता नहीं है, वो सोचता है पुलिस को धमका रहा है, पुलिस को नहीं,
सारे पुलिस डिपार्टमेंट का मनोज पॉल अगेंस्ट में नहीं है, सारा गवर्नमेंट ऑफिसर के अगेंस्ट में नहीं है। हाँ, जो बदमाशी करता है उसके अगेंस्ट में जाने में प्रॉब्लम क्या बताइए? वही मैं बोला, पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस सोसाइटल इंटरेस्ट। ठीक है मनोज जी, आपकी सारी बातों का सार सिर्फ हम इतना निकाल सकते हैं कि जीवन में अगर जीना है दो रास्ते आपके पास है, या तो इतिहास बन जाओ या तो इतिहास बना लो। आप इतिहास बनना नहीं चाहते, आप इतिहास बनाना चाहते हो। तो वो सब उतना था, आप जो बोल रहे उतना तो हम सोचे नहीं, ठीक है, हमको करना था तो हम कर लिए, बस वही है कि हम क्यों कर रहे हैं हमें भी देखो, हमें भी पता नहीं है, ठीक है। अभी जो था वो जर्नी है और आगे शुरुआत हुआ है आपका, ये चलते रहेगा या कुछ वक्त के बाद बंद होने वाला है? नहीं पता नहीं, अभी तो मैं जाके पढ़ाई शुरू करूँगा दिसंबर में। सोचा फिर से बुक का थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, और क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, तो जो भी है अभी पता नहीं जो भी, क्योंकि आदमी कोई फ़ोन करता है तो उसको हेल्प करना पड़ता है, तो अभी हम ना तो नहीं बोल सकते, बस अंदर से इच्छा आ गई। अभी वही है कि थोड़ा टाइम को कम करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, वही है जी जी बस, और कुछ तो नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल जी मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे इतनी बात करने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए और इतना समय देने के लिए। ठीक है, थैंक यू।